तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि अफवाह गैंग जो अफवाह फैला रहा है उसमें सच क्या है और अफवाह क्या है। ये ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा भ्रम और सच के बारे में। भ्रम की बात करें तो बिना परामर्श मनमानी कर मूर्तियां हटाई गई, कांग्रेस ने ये कहा है, लेकिन सच ये है कि महापुरुषों की मूर्तियां नहीं हटाई गई हैं। इसके अलावा ये लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है, ऐसा भी कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब इसमें सच क्या है? प्रेरणा स्थल में मूर्तियों को अच्छे से लोग नहीं देख पाते थे, उनको अपनी जगह पर रखा गया क्योंकि इनकी जो लोकेशन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। भ्रम ये भी है कि विचार विमर्श के बाद मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जबकि सच ये है कि अलग अलग जगह होने से मूर्ति देखने में लोगों को परेशानी होती थी। उनकी लोकेशन के कई मायने हैं और उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हर मूर्ति का अलग मूल्य और महत्व, कांग्रेस ने कहा। वहीं सच, एक जगह होने से लोग आसानी से मूर्ति को देख सकेंगे और इस वजह से इस प्रेरणा स्थल को दोबारा रिलोकेट किया गया है। फैसला संसद के नियमों परंपराओं के खिलाफ है, ये भ्रम है, जबकि सच है कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लोग ले सकेंगे, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई भ्रम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये हमने आपको बताया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा सत्र से पहले नए स्पीकर को लेकर अब लगातार हम देख रहे हैं कि गुणगान शुरू हो चुका है। एनडीए नेताओं की कल राजनाथ सिंह के आवास पर मीटिंग हुई तो आईएनडीआई यानी कि इंडी के नेता भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके दावे की हकीकत क्या है आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे। जो रूलिंग पार्टी है, पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के। 24 के चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। विभागों के बंटवारे के बाद तमाम मंत्री बारी बारी अपना कामकाज संभाल चुके हैं। इधर 18वें लोकसभा सत्र की तारीख भी आ चुकी है। 24 जून को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच स्पीकर के चुनाव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। ऐसे में स्पीकर बीजेपी का कोई नेता होगा या फिर एनडीए के सहयोगी दलों का, इसे लेकर मंथन चल रहा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह और चिराग पासवान मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।